अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुहर्रम का महीना इस्लामी इतिहास में बहुत अहमियत रखता है। ये हमें सब्र, हक और कुर्बानी का संदेश देता है। मुहर्रम की पहली और दूसरी तारीख की घटनाओं के बाद आज हम बात करेंगे मुहर्रम की तीसरी तारीख की। ये वो समय था जब करबला की धरती पर हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। आखिर तीसरी मुहर्रम को क्या हुआ था? किस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी होने लगी? आइए जानते हैं। दूसरी मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का काफिला करबला की धरती पर पहुंचा। ये स्थान फुरात नदी के निकट स्थित एक विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र था, जहां चारों ओर रेत, खुला मैदान और सन्नाटा दिखाई देता था। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचे तो उन्होंने उस भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की। विभिन्न ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार उन्होंने इस स्थान का नाम पूछा, और जब उन्हें बताया गया कि इसका नाम करबला है तो उन्होंने महसूस किया कि यही वो जगह है जहां आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। इसके बाद उन्होंने अपने काफिले को वहीं रुकने का आदेश दिया। परिवार के सदस्यों, बच्चों, महिलाओं और साथियों के लिए खेमे लगाए गए और यात्रा की थकान दूर करने का प्रयास किया गया। हालांकि वातावरण शांत दिखाई देता था, लेकिन सभी को यह एहसास था कि भविष्य में कठिन परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। करबला पहुंचने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा किया और उन्हें हालात की गंभीरता से अवगत कराया। वे जानते थे कि कूफा से आने वाले संदेशों और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों ने स्थिति को जटिल बना दिया है। इसके बावजूद उनके चेहरे पर घबराहट या भय के बजाय सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की झलक दिखाई देती थी। उनके साथ मौजूद लोग भी अपने नेता के दृढ़ संकल्प से प्रेरित थे। वे समझ चुके थे कि ये यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक महान संघर्ष की शुरुआत है। करबला की उस शांत धरती पर लगाए गए वे साधारण खेमे आगे चलकर इस्लामी इतिहास की सबसे यादगार और प्रेरणादायक घटनाओं के साक्षी बनने वाले थे। उस समय काफिले में विभिन्न आयु वर्ग के लोग मौजूद थे। छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी इस कठिन सफर का हिस्सा थे। यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद वे इमाम हुसैन के साथ पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ खड़े थे। करबला में रुकने के बाद उन्होंने अपनी दैनिक इबादत, दुआ और अल्लाह की याद को और अधिक महत्व दिया। रातों को इबादत का माहौल रहता और दिन में हालात पर नजर रखी जाती। दूसरी ओर विरोधी पक्ष की गतिविधियां भी बढ़ने लगी थीं और धीरे धीरे करबला के आसपास सैनिकों की मौजूदगी बढ़ रही थी। ये सब संकेत दे रहा था कि आने वाले दिन इतिहास का रुख बदलने वाले हैं। दूसरी मुहर्रम का ये दिन हमें सिखाता है कि जब इंसान किसी बड़े उद्देश्य के लिए निकलता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने करबला पहुंचकर ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा हो तो धैर्य, साहस और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि करबला का ये पड़ाव केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि सब्र, दृढ़ता और सिद्धांतों पर अडिग रहने का अमर संदेश बन गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को परिस्थितियों की गंभीरता का पूरा अंदाजा था। वे जानते थे कि करबला में उनका रुकना केवल एक साधारण पड़ाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत है जिसमें उन्हें और उनके साथियों को बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। कूफा की बदलती राजनीतिक स्थिति, विरोधी सेना की बढ़ती गतिविधियां और चारों ओर बन रहे तनावपूर्ण माहौल से ये स्पष्ट हो रहा था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। फिर भी उनके दिल में भय या निराशा के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका विश्वास था कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, और एक मोमिन का कर्तव्य है कि वो हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ दे। इसी कारण वे कठिनाइयों के संकेत मिलने के बावजूद पूरी शांति, धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने मिशन पर कायम रहे। करबला में ठहरने के दौरान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का अधिकांश समय इबादत, दुआ और अपने साथियों के मार्गदर्शन में व्यतीत होता था। वे लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने, सब्र से काम लेने और हर हाल में नेक रास्ते पर बने रहने की शिक्षा देते थे। उनके शब्दों और व्यवहार से यह स्पष्ट दिखाई देता था कि उनका भरोसा किसी सांसारिक शक्ति पर नहीं, बल्कि केवल अल्लाह की सहायता पर है। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी वे मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रहे। उनके इस अटूट ईमान ने उनके साथियों के दिलों में भी हिम्मत और आत्मविश्वास पैदा किया। जब लोग अपने नेता को हर परिस्थिति में शांत और अल्लाह की याद में मग्न देखते हैं तो उनके भीतर भी साहस उत्पन्न होता है। इतिहास बताता है कि महान व्यक्तित्वों की पहचान केवल उनके अच्छे दिनों से नहीं होती, बल्कि उन कठिन समयों से होती है जब वे चुनौतियों का सामना करते हैं।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने करबला में यही उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके सामने कितनी बड़ी सेना है या भविष्य में कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, बल्कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उनका उद्देश्य सही है और उनका रास्ता न्याय और सत्य का रास्ता है। यही विश्वास उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए हुए था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर होता है तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। करबला की घटनाएं केवल एक ऐतिहासिक अध्याय नहीं है, बल्कि वे ये संदेश देती हैं पर कायम रखे। यही कारण है कि करबला का संदेश सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें हिम्मत, धैर्य तथा अल्लाह पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। तीसरी मुहर्रम तक करबला के हालात पहले की तुलना में अधिक गंभीर और तनावपूर्ण होने लगे थे। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का काफिला करबला में ठहर गया, तब शुरुआत में वहां सीमित संख्या में सैनिक मौजूद थे, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति तेजी से बदलने लगी। कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि करबला पर कड़ी नजर रखी जाए और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के काफिले को किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सैन्य सहायता न मिलने दी जाए। इसी उद्देश्य से लगातार नई सैन्य टुकड़ियां करबला की ओर भेजी जाने लगीं। हर गुजरते दिन के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और करबला का मैदान धीरे धीरे एक सैन्य छावनी का रूप लेने लगा था। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों को यह एहसास दिला रहा था कि आने वाले दिन और अधिक कठिन हो सकते हैं। उबैदुल्लाह बिन जियाद का उद्देश्य केवल निगरानी रखना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के दबाव में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने सिद्धांतों और रुख से पीछे हट जाएं। इसलिए विभिन्न कबीलों और क्षेत्रों से सैनिकों को बुलाया गया और उन्हें करबला पहुंचने का आदेश दिया गया। जैसे जैसे ये टुकड़ियां वहां पहुंचती गईं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों का घेराव मजबूत होता गया। चारों ओर सशस्त्र सैनिकों की मौजूदगी बढ़ने लगी और करबला का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर दिखाई देने लगा। हालांकि इस बढ़ते दबाव के बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने घबराहट या बेचैनी का प्रदर्शन नहीं किया। वे पूरी शांति और धैर्य के साथ हालात का सामना कर रहे थे और अपने साथियों को भी सब्र तथा अल्लाह पर भरोसा रखने की शिक्षा दे रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ मौजूद लोगों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं रह गया है। अब मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा था जहां सत्य और अन्याय के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगा था। बढ़ती हुई सेना और कठोर होते हालात के बावजूद उनके साथी अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े रहे। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य सांसारिक लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और इस्लाम की मूल शिक्षाओं की रक्षा करना है। यही कारण था कि भय और दबाव के माहौल में भी उनके हौसले कमजोर नहीं पड़े। करबला में मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था कि वो इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा बन रहा है। तीसरी मुहर्रम की यह स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। अक्सर जब कोई व्यक्ति सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है तो उसके सामने चुनौतियां और दबाव बढ़ने लगते हैं। करबला में भी यही हुआ। विरोधी पक्ष ने अपनी शक्ति और संख्या के बल पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई की ताकत केवल संख्या या शक्ति में नहीं होती, बल्कि दृढ़ विश्वास, नैतिक साहस और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में होती है। तीसरी मुहर्रम का दिन इस बात का प्रतीक है कि कठिन परिस्थितियां चाहे जितनी बढ़ जाएं, यदि उद्देश्य सही हो तो धैर्य और ईमान के साथ उस पर कायम रहना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। तीसरी मुहर्रम की महत्वपूर्ण घटनाओं में उमर इब्न साद का करबला पहुंचना एक प्रमुख घटना के रूप में वर्णित किया जाता है। कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसे करबला की स्थिति संभालने और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के काफिले पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वो अपने साथ बड़ी संख्या में सैनिक लेकर करबला पहुंचा। उसके आगमन का उद्देश्य केवल सैन्य व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की गतिविधियां पूरी तरह नियंत्रण में रहे। जब उसकी सेना करबला के मैदान में पहुंची तो वहां का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर हो गया। चारों ओर सैनिकों की आवाजाही, हथियारों की मौजूदगी और बढ़ती हुई सैन्य तैयारियां इस बात का संकेत दे रही थी कि हालात एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। उमर इब्न साद के आने के बाद करबला में राजनीतिक और सैन्य दबाव और बढ़ गया। उसने स्थिति का आकलन किया और अपने सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर तैनात करना शुरू किया। इसके साथ ही इमाम हुसैन के काफिले के चारों ओर घेरा और मजबूत होने लगा। हालांकि शुरुआती चरण में बातचीत और समझौते की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रही थीं कि विवाद का समाधान सरलता से नहीं हो पाएगा। सैनिकों की बढ़ती संख्या और कठोर होते आदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि करबला में मौजूद लोगों को आगे और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर इमाम हुसैन ने इन बदलते हालात में भी धैर्य और संयम का परिचय दिया। उन्होंने किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई और अपने साथियों को भी सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करते रहे। वे जानते थे कि परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों और उद्देश्य से पीछे हटने का विचार नहीं किया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सत्य, न्याय और इस्लामी मूल्यों की रक्षा थी। यही कारण था कि बढ़ते दबाव और सैन्य घेराव के बावजूद उनका संकल्प अटल बना रहा।
उनके साथी भी अपने नेता की दृढ़ता और विश्वास को देखकर हिम्मत बनाए हुए थे। उमर इब्ने साद के करबला पहुंचने के बाद यह स्पष्ट होने लगा था कि घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। करबला का मैदान, जो कुछ समय पहले एक शांत और वीरान स्थान था, अब इतिहास के एक निर्णायक अध्याय का केंद्र बन चुका था। हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा था और दोनों पक्षों के बीच दूरी भी बढ़ती जा रही थी। ये वो समय था जब करबला की घटनाएं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थीं जिसने आगे चलकर इस्लामी इतिहास में गहरा प्रभाव छोड़ा। तीसरी मुहर्रम की ये घटना हमें ये सिखाती है कि इतिहास के बड़े मोड़ अक्सर धीरे धीरे आकार लेते हैं। करबला में भी परिस्थितियां एकदम से नहीं बदलीं, बल्कि हर दिन नए घटनाक्रम सामने आते गए। उमर इब्ने साद का आगमन उसी क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने आने वाले दिनों की दिशा को और स्पष्ट कर दिया। ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि सत्य और सिद्धांतों पर कायम रहने वाले लोगों को अक्सर कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका धैर्य और दृढ़ विश्वास ही उन्हें इतिहास में अमर बना देता है। इन कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इमाम हुसैन रज़ी ने अपने उद्देश्य और सिद्धांतों पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहे। करबला में उनके सामने बढ़ती हुई सेना, राजनीतिक दबाव और अनिश्चित भविष्य जैसी अनेक कठिनाइयां थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन से समझौता नहीं किया। वे बार बार लोगों के सामने ये स्पष्ट करते रहे कि उनका उद्देश्य सत्ता, पद या सांसारिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। यदि उनका लक्ष्य केवल शासन या राजनीतिक शक्ति हासिल करना होता, तो वे कई ऐसे रास्ते चुन सकते थे जो उनके लिए अधिक सुरक्षित और आसान होते। लेकिन उन्होंने वो मार्ग चुना जिसे वे सत्य, न्याय और इस्लाम की मूल शिक्षाओं के अनुरूप मानते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाज में नैतिक मूल्यों और धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा की जाए और लोगों को सही मार्ग दिखाया जाए। इमाम हुसैन रज़ी का मानना था कि जब समाज में अन्याय, अत्याचार और नैतिक पतन बढ़ने लगे, तब केवल मौन रहना पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन और अपने शब्दों के माध्यम से ये संदेश दिया कि एक सच्चे इंसान और एक सच्चे मोमिन का कर्तव्य है कि वो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए और सत्य का साथ दें। वे ये नहीं चाहते थे कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ या भय के कारण सत्य को छोड़ दें। उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के खिलाफ था जो न्याय, ईमानदारी और इस्लामी मूल्यों को कमज़ोर कर रही थीं। इसलिए उन्होंने हर अवसर पर अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उनका कदम किसी विद्रोह या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि एक नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी का निर्वाह है। करबला में मौजूद उनके साथियों ने भी इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। वे जानते थे कि इमाम हुसैन का संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए है। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों और बढ़ते हुए खतरों के बावजूद उनके साथी उनका साथ छोड़कर नहीं गए। वे अपने नेता के चरित्र, ईमानदारी और उद्देश्य से परिचित थे। उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन हर हाल में धैर्य, विनम्रता और अल्लाह पर भरोसा बनाए हुए हैं। ये दृढ़ता उनके साथियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी और उन्होंने सत्य के मार्ग पर डटे रहने का संकल्प बनाए रखा। करबला की ये घटना आज भी पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश रखती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। ऐसे समय में केवल अपनी सुरक्षा या सुविधा के बारे में सोचने के बजाय सत्य, न्याय और नैतिक मूल्यों का साथ देना आवश्यक होता है। इमाम हुसैन रज़ी ने अपने आचरण से ये दिखाया कि सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही वास्तव में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनका संदेश था कि अन्याय को देखकर चुप रहना उसे बढ़ावा देने के समान हो सकता है, जबकि सत्य के लिए खड़ा होना समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी कारण करबला का संदेश केवल एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर युग और हर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, न्याय, धैर्य और नैतिक साहस ऐसे मूल्य हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उद्देश्य नेक हो और इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो, तो वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकता है। यही करबला की सबसे बड़ी सीख है और यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमर विरासत है। करबला में मौजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि परिस्थितियां अत्यंत गंभीर होती जा रही हैं। तीसरी मुहर्रम तक सैनिकों की संख्या बढ़ रही थी, चारों ओर घेराव मजबूत हो रहा था और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। काफिले में मौजूद लोग समझ रहे थे कि वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आने वाले दिनों में बड़ी परीक्षाएं उनका इंतजार कर सकती हैं।
वे देख रहे थे कि विरोधी पक्ष अपनी शक्ति और संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है, जबकि उनकी अपनी संख्या बहुत कम थी। इसके बावजूद उनके चेहरों पर घबराहट से अधिक विश्वास और दृढ़ता दिखाई देती थी। वे जानते थे कि वे एक ऐसे उद्देश्य के लिए खड़े हैं जिसे वे सत्य और न्याय का मार्ग मानते हैं, और इसी विश्वास ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। इन परिस्थितियों के बावजूद किसी ने भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनके साथी केवल रिश्तों या व्यक्तिगत कारणों से उनके साथ नहीं थे, बल्कि वे उनके चरित्र, ईमानदारी और उद्देश्य पर पूर्ण विश्वास रखते थे। उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जीवन को करीब से देखा था और जानते थे कि वे किसी सांसारिक लाभ या सत्ता की इच्छा से ये कदम नहीं उठा रहे हैं। यही कारण था कि बढ़ते हुए खतरे और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके साथियों की निष्ठा और वफादारी में कोई कमी नहीं आई। वे समझ चुके थे कि ये केवल एक यात्रा या राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा का प्रश्न है। करबला में मौजूद साथियों का साहस और समर्पण इतिहास में एक अनोखी मिसाल माना जाता है। वे संख्या में कम थे और उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि सामने मौजूद सेना कहीं अधिक बड़ी और शक्तिशाली है। फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। उनका मानना था कि किसी नेक उद्देश्य के लिए खड़ा होना केवल सफलता या विजय मिलने पर ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देना उतना ही आवश्यक है। इसी सोच ने उन्हें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने का साहस दिया। वे अपने नेता के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए तैयार थे, और उन्होंने अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया कि सच्ची वफादारी केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी निभाई जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का व्यक्तित्व भी उनके साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वे उन्हें धैर्य, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की शिक्षा देते थे। जब साथी अपने नेता को कठिन परिस्थितियों में भी शांत, संतुलित और दृढ़ देखते थे, तो उनके भीतर भी आत्मविश्वास पैदा होता था। वे समझते थे कि यदि उनका उद्देश्य सही है और उनका मार्ग न्याय का मार्ग है, तो उन्हें भय या निराशा के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण था कि करबला के मैदान में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्तर पर साहस और समर्पण का परिचय दिया। करबला की ये घटना आज भी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये सिखाती है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ ना छोड़ें। जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब साथ निभाना आसान होता है, लेकिन जब चुनौतियां बढ़ जाएं और जोखिम सामने हो, तब भी अपने सिद्धांतों और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान बने रहना ही वास्तविक साहस है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों की वफादारी, धैर्य और दृढ़ विश्वास इसी कारण इतिहास में अमर हो गए और आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। करबला में मौजूद सभी लोगों को धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा था कि आने वाले दिन अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियां, चारों ओर से होता घेराव और बदलते हुए हालात इस बात का संकेत दे रहे थे कि भविष्य आसान नहीं होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी ये अच्छी तरह समझते थे कि वे संख्या और संसाधनों के मामले में बहुत सीमित हैं, जबकि सामने एक बड़ी और संगठित शक्ति मौजूद है। इसके बावजूद उनके दिलों में भय से अधिक विश्वास था। वे जानते थे कि वे जिस उद्देश्य के लिए खड़े हैं वो केवल व्यक्तिगत हित या सांसारिक लाभ का विषय नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और नैतिक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न है। यही कारण था कि कठिनाइयों की आशंका के बावजूद उनके संकल्प में कोई कमजोरी नहीं आई। उनकी वफादारी केवल भावनात्मक लगाव पर आधारित नहीं थी, बल्कि गहरी समझ और दृढ़ विश्वास पर आधारित थी। वे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के व्यक्तित्व, उनके चरित्र और उनके उद्देश्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने देखा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर परिस्थिति में सत्य, ईमानदारी और न्याय का पक्ष लेते हैं। इसीलिए जब कठिन समय सामने आया तो उनके साथियों ने भी इन्हीं मूल्यों को अपनाते हुए उनके साथ खड़े रहने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि सच्ची निष्ठा का अर्थ केवल सुख और सुविधा के समय साथ देना नहीं है, बल्कि कठिन और जोखिम भरे समय में भी अपने सिद्धांतों और अपने नेता के प्रति वफादार बने रहना है। यही सोच उन्हें हर चुनौती के सामने अडिग बनाए हुए थी। करबला की घटनाओं में साथियों की ये वफादारी एक असाधारण उदाहरण के रूप में सामने आती है। इतिहास में अनेक ऐसे अवसर मिलते हैं जब कठिन परिस्थितियों के कारण लोग अपने उद्देश्य या अपने साथियों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन करबला में उपस्थित लोगों ने इसके विपरीत एक अद्वितीय मिसाल पेश की। उन्होंने परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए भी अपने निर्णय को नहीं बदला। उनका विश्वास था कि सत्य के मार्ग पर चलना केवल तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों, बल्कि तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब उस मार्ग पर चलना कठिन हो जाए। इसी कारण उनकी वफादारी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि नैतिक साहस और सिद्धांतों के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई। इमाम हुसैन रज़ी के साथियों की ये अटूट निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने ये दिखाया कि जब किसी उद्देश्य की नींव सत्य और न्याय पर आधारित हो तो उसके लिए त्याग और समर्पण करना भी सम्मान की बात होती है। उनके आचरण ने यह सिद्ध किया कि संख्या, शक्ति या संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का चरित्र, उसका विश्वास और उसके सिद्धांत होते हैं। यही कारण है कि करबला की चर्चा
केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष के रूप में नहीं की जाती, बल्कि इसे वफादारी, साहस, धैर्य और नैतिक दृढ़ता की महान मिसाल के रूप में याद किया जाता है। आज भी करबला का ये संदेश लोगों को प्रेरित करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, यदि उद्देश्य सही हो और इंसान का विश्वास मजबूत हो तो उसे अपने सिद्धांतों और मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी और उनके साथियों की वफादारी हमें ये सिखाती है कि सच्ची निष्ठा वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। यही कारण है कि करबला की ये वफादारी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई और आज भी दुनिया भर में साहस, त्याग और सत्य के प्रति समर्पण की सबसे महान मिसालों में गिनी जाती है। आपकी YouTube लॉन्ग वीडियो के लिए इस भाग को और विस्तार से इस प्रकार लिखा जा सकता है। इमाम हुसैन रज़ी के साथ केवल उनके साथी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी करबला में मौजूद था। इस काफिले में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। ये बात करबला की घटना को और अधिक भावनात्मक तथा प्रेरणादायक बनाती है, क्योंकि ये केवल एक सैन्य या राजनीतिक संघर्ष नहीं था बल्कि एक पूरे परिवार की परीक्षा थी। लंबे सफर की कठिनाइयों, रेगिस्तान की गर्मी और अनिश्चित भविष्य के बावजूद परिवार के सभी सदस्य इमाम हुसैन रज़ी के साथ डटे रहे। वे जानते थे कि परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं, फिर भी उन्होंने धैर्य, विश्वास और साहस का परिचय दिया। करबला के मैदान में मौजूद महिलाओं ने भी असाधारण सब्र और हिम्मत दिखाई। वे अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का हौसला बढ़ाती रहीं और कठिन परिस्थितियों में भी अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा। बच्चों के लिए ये यात्रा अत्यंत कठिन थी, क्योंकि वे घर और सामान्य जीवन से दूर एक ऐसे वातावरण में थे जहां हर दिन नए तनाव और चुनौतियां सामने आ रही थीं। फिर भी परिवार के किसी सदस्य ने शिकायत या निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका विश्वास था कि हर परिस्थिति में अल्लाह की मर्जी और उसके फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव और धैर्य के माध्यम से काफिले का मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जानते थे कि आने वाले दिन और भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने तरीके से साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। यही कारण है कि करबला की घटना केवल इमाम हुसैन रज़ी और उनके साथियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की कहानी भी है जिसने सत्य और न्याय के लिए हर प्रकार की कठिनाई का सामना किया। करबला का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सत्य और न्याय की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि उसके लिए त्याग, धैर्य और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। इमाम हुसैन रज़ी के परिवार ने यह दिखाया कि जब उद्देश्य नेक हो तो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी साहस और सब्र की ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहे। यही कारण है कि करबला को केवल एक युद्ध के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे पूरे परिवार की कुर्बानी, सब्र, वफादारी और अल्लाह पर अटूट भरोसे की महान दास्तान के रूप में याद किया जाता है। आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो केवल संघर्ष की बात नहीं की जाती, बल्कि उन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के धैर्य और साहस को भी याद किया जाता है जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। यही वो पहलू है जो करबला को इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक बनाता है और आने वाली पीढ़ियों को सब्र, हिम्मत और सत्य के मार्ग पर डटे रहने की शिक्षा देता है। आपके YouTube लॉन्ग वीडियो के लिए इस भाग को विस्तार से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी मुहर्रम तक करबला के हालात पहले से कहीं अधिक गंभीर होते जा रहे थे। जिस मैदान में कुछ दिन पहले केवल इमाम हुसैन रज़ी का छोटा सा काफिला ठहरा हुआ था, वहां अब धीरे धीरे विभिन्न दिशाओं से सैनिकों का आगमन बढ़ने लगा था। कूफा से लगातार नई टुकड़ियां भेजी जा रही थीं और हर आने वाली टुकड़ी के साथ करबला का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था। सैनिकों की बढ़ती संख्या ये संकेत दे रही थी कि विरोधी पक्ष इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है और वो किसी भी प्रकार से इमाम हुसैन रज़ी पर दबाव बनाना चाहता है। मैदान के चारों ओर फैली हुई सैन्य गतिविधियां वहां मौजूद लोगों को यह एहसास दिला रही थी कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां और भी कठिन हो सकती हैं। हर नए दिन के साथ करबला का घिराव मजबूत होता जा रहा था। सैनिक विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जा रहे थे और काफिले की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा था जिसमें इमाम हुसैन रज़ी और उनके साथियों की स्वतंत्रता सीमित होती जा रही थी। हालांकि उस समय तक पूरी तरह से सभी रास्ते बंद नहीं हुए थे, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे थे उससे स्पष्ट था कि आगे चलकर कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। करबला में मौजूद लोग ये समझने लगे थे कि ये केवल एक अस्थायी तनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत है जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उस समय तक पानी की उपलब्धता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। फुरात नदी करबला के निकट थी और पानी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता था। काफिले में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे, इसलिए पानी की उपलब्धता उनके लिए अत्यंत आवश्यक थी। हालांकि तत्काल स्थिति अत्यधिक संकटपूर्ण नहीं थी, लेकिन बढ़ते सैन्य नियंत्रण और कठोर होते हालात ये संकेत दे रहे थे कि आने वाले दिनों में आवश्यक संसाधनों तक पहुंच कठिन हो सकती है। यही कारण था कि काफिले के लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हुए धैर्य और संयम के साथ परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। इन बदलते हालात के बीच इमाम हुसैन रज़ी ने अपने साथियों का मनोबल बनाए रखा। उन्होंने उन्हें सब्र, इबादत और अल्लाह पर भरोसा रखने की शिक्षा दी। वे जानते थे कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि इंसान का ईमान मजबूत हो तो वो बड़ी से बड़ी परीक्षा का सामना कर सकता है। उनके शब्द और उनका आचरण साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए थे। बढ़ते हुए दबाव के बावजूद उन्होंने घबराहट के बजाय धैर्य और दृढ़ता का मार्ग अपनाया, जिससे उनके साथियों को भी हिम्मत मिलती रही। तीसरी मुहर्रम का ये दौर वास्तव में आने वाली बड़ी परीक्षा की शुरुआत था। ये वो समय था जब घटनाएं धीरे धीरे अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अभी संघर्ष अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंचा था, लेकिन संकेत स्पष्ट थे कि आगे का मार्ग आसान नहीं होगा।
करबला का ये अध्याय हमें सिखाता है कि महान संघर्ष अचानक नहीं होते, बल्कि उनकी शुरुआत छोटे छोटे घटनाक्रमों से होती है। तीसरी मुहर्रम उन्हीं महत्वपूर्ण दिनों में से एक थी जब धैर्य, विश्वास और सिद्धांतों की परीक्षा का दौर आरंभ हो चुका था। यही कारण है कि इस दिन को करबला की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाता है, जिसने आने वाले दिनों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुहर्रम की तीसरी तारीख केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के लिए कई गहरे और महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। करबला के मैदान में परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थीं। सैनिकों की संख्या बढ़ रही थी, दबाव बढ़ रहा था और भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान का उद्देश्य सही हो तो उसे परिस्थितियों के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता अंततः सम्मान और प्रेरणा का कारण बनता है। तीसरी मुहर्रम का एक बड़ा संदेश ये भी है कि इंसान को अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर दृढ़ रहना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब लाभ, भय या दबाव के कारण लोग अपने उसूलों से पीछे हट जाते हैं, लेकिन करबला हमें बताती है कि वास्तविक सफलता अपने सिद्धांतों पर कायम रहने में है। इमाम हुसैन ने यह दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इंसान सत्य के मार्ग पर है तो उसे अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उनका दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और नैतिकता की मिसाल बन गया। करबला की तीसरी तारीख हमें अन्याय के सामने धैर्य और साहस रखने की भी शिक्षा देती है। जब किसी व्यक्ति या समाज के सामने अन्याय खड़ा हो तो केवल भय या निराशा में डूब जाना समाधान नहीं होता, बल्कि धैर्य, संयम और सही निर्णय के साथ उसका सामना करना आवश्यक होता है। इमाम हुसैन ने कठिन परिस्थितियों में भी जल्दबाजी या क्रोध का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि सब्र और बुद्धिमानी के साथ अपने उद्देश्य पर कायम रहे। ये शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से ही किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करबला हमें अल्लाह पर अटूट भरोसा रखने की प्रेरणा देती है। जब बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, जब सभी रास्ते कठिन दिखाई दें और जब इंसान स्वयं को कमजोर महसूस करे, तब उसका सबसे बड़ा सहारा उसका ईमान और अल्लाह पर भरोसा होता है। इमाम हुसैन ने हर परिस्थिति में यही उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा मोमिन कठिनाइयों में भी अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ता और उसकी रहमत पर विश्वास बनाए रखता है। यही कारण है कि करबला का संदेश किसी एक समय, स्थान या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये हर युग और हर इंसान के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। करबला हमें सिखाती है कि सत्य, न्याय, धैर्य, वफादारी और अल्लाह पर भरोसा ऐसे मूल्य हैं जो इंसान को महान बनाते हैं। सदियां बीत जाने के बाद भी करबला की घटनाएं लोगों के दिलों को इसलिए प्रभावित करती हैं क्योंकि उनमें मानवता, नैतिक साहस और अडिग विश्वास का ऐसा संदेश छिपा है जो कभी पुराना नहीं होता। यही करबला की सबसे बड़ी विरासत है और यही मुहर्रम की तीसरी तारीख का सबसे महत्वपूर्ण सबक भी है। दोस्तों, मुहर्रम की तीसरी तारीख करबला की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इसी दिन से हालात अधिक गंभीर होने लगे और इमाम हुसैन तथा उनके साथियों की परीक्षा और कठिन होती गई, लेकिन उन्होंने हक, इंसाफ और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी करबला का संदेश दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें या हुसैन, हक और सब्र की मिसाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।